से लड़ना ये कमज़ोरी का सबूत नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत का सबूत है। क्योंकि अगर ख़तरा होता तो शायद मेरे साथी मुझे यहाँ से लड़ने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन इनका मुझे यहाँ से इलेक्शन लड़वाना वो इस बात का सबूत है कि चाहे बारामूला हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे अनंतनाग हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में आज एक हवा चल रही है। और उम्मीद करते हैं कि जब वोट गिने जाएंगे तो कामयाबी नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे होगी और जहाँ जहाँ हमारे अलायंस के साथी हैं वो कामयाब होंगे। उमर साहब, इस राहुल गांधी कश्मीर में थे तो उन्होंने ये बताया कि जो एलजी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बाहर के लोगों को दे रहे, कश्मीर का पैसा बाहर के लोगों को चार्जशीट जारी किया है, चार्जशीट जारी किया है, फुल चार्जशीट जिसमें इस तरह की बातों का जिक्र है। मैनी एलिगेशंस अगेंस्ट एलजी हैं और चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो क्या इस तरह के इश्यूज पे तवज्जो दी जाएगी? क्या केसेस रजिस्टर किए जाएंगे उनके हमने खिलाफ? मंशूर के तहत पहले ही कहा है कि जो फैसले यहाँ लिए गए हैं असेंबली के ज़रिए हम दुनिया को बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उन फैसलों के हक़ में नहीं हैं। जहाँ तक पिछले 5-6 साल जो मिस गवर्नेंस का दौर रहा है, जो करप्शन के एलिगेशंस रहे हैं, जो सीनियर IAS अफसरों के तरफ से इल्ज़ाम लगे हैं, उन सब पे जांच होगी और अगर कहीं पे भी कोई कोताही रही, कोई कमी रही, कोई लोगों के साथ धोखा हुआ तो उसका हिसाब किताब बराबर किया जाए। अलायंस जो हुआ है उसमें कई लीडर्स जो है वो जैसे गांधरबल में कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंट अपने कैंडिडेट को उतारा। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम एक्शन करेंगे। मुझे कोई हमें मालूम था ये होगा। किसी भी पार्टी में इलेक्शन के दौरान आप 100% लोगों को खुश नहीं कर सकते। मैं तो अपनी जगह इस बात से मुतमईन हूँ कि हमारे यहाँ डिसेंशंस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक्सपेक्टेशन से कम रही और जहाँ जहाँ मेरे साथियों ने अपना उनकी जो ख्वाहिश थी इलेक्शन लड़ने की उसको एक तरफ रख के जमात और अलायंस की कामयाबी के लिए वो मैदान में उतरे हैं। मेरे लिए उनके लिए अल्फाज नहीं है और मेरी जो उनके लिए इज़्ज़त है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन मुझे इस बात का भी एहसास है कि कुछ लोगों ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सामने रखा। चलिए वोटर वहाँ खुद फैसला करें। उमर साहब, मेरा आखिरी सवाल, चूँकि इस बार जो है खुल के लोग सामने आ रहे हैं इलेक्शन प्रोसेस में, कोई चेहरा नहीं ढकता है, इसका मतलब है कि परसेंटेज जो है काफ़ी बढ़ जाएगी क्योंकि कैंडिडेट्स भी काफ़ी हैं, AIP ने भी कैंडिडेट्स उतारे हैं। तो क्या इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट या डिफरेंट होगा इलेक्शन, क्योंकि डिलिमिटेशन भी हुई है? डिफरेंट तो होगा ही, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के नक्शे बदले गए हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का जो मेकअप है उसका शायद कश्मीर में असर कम, लेकिन जम्मू में उसका अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो हमेशा से मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ रही हैं वहाँ पे तब्दीलियाँ और बदलाव करके उनको BJP के लिए जो है वहाँ फ़ायदेमंद कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बनाने की कोशिश की गई। अब कहाँ तक BJP कामयाब होगी उसके लिए हमें देखना होगा। हम भी अब उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़ चढ़ के लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, क्योंकि कम से कम मीडिया के तरफ से जो वक्तन फ़वक्तन ये शोशा डाला गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी जो है वो सिर्फ बॉयकॉट में कामयाब होती है। इस बार तो कोई बॉयकॉट नहीं है, पार्लियामेंट में भी कोई बॉयकॉट नहीं था, हम 3 में से 2 सीटों पे कामयाब हुए। इंशाल्लाह इस बार भी बॉयकॉट नहीं होगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी रहेगी। जो राहुल गांधी का स्टेटमेंट था, BJP कह रही है कि अगेंस्ट आइडिया इंडिया है, लोकल वर्सेस आउटसाइडर का जो कल राहुल गांधी ने पिच किया स्टेटमेंट में, BJP कह रही है अगेंस्ट द आइडिया ऑफ इंडिया, जो लोकल्स को नहीं बल्कि नॉन लोकल्स को कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। क्या बात, बाकी रियासतों में तो आप इस तरह का नहीं करते। मुझे ना, चलिए आप बाकी मुल्क छोड़ दीजिए, तो मुझे लद्दाख में किसी नॉन लोकल को कॉन्ट्रैक्ट दे के दिखा दीजिए। लद्दाख के लिए कानून आज अलग है और जम्मू कश्मीर के लिए अलग। हालांकि हम एक ही रियासत से पैदा हुए, एक ही सरकारी ऑर्डर से हम दोनों की यूटियाँ बनी, लेकिन उनके लिए कानून अलग, हमारे लिए कानून अलग। वहाँ बाशिंदा बाहर का ज़मीन ले नहीं सकता, कारोबार कर नहीं सकता, ठेके ले नहीं सकता, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के लिए नहीं। आखिरकार जो किया गया था वो ये कह के किया गया था कि हम जम्मू कश्मीर को बाकी मुल्क के बराबरी पर लाना चाहते हैं। जनाब, आप तो लद्दाख के साथ हमारी बराबरी नहीं कर सके, बाकी मुल्क तो दूर की बात। और वैसे भी हमारा हक है ना, पानी हमारा, ज़मीन है हमारी, रिसोर्सेज हमारे,
इस पे पहला हक हमारा क्यों नहीं होना चाहिए? आपने ग्राउंड असेसमेंट की बात की ना, ग्राउंड हमारे हक में है, लेकिन हम उन बेवकूफ़ में से नहीं हैं जो 400 पार की बात करें और फिर सिर्फ 240 पे अपनी गाड़ी रोकें। मुझे उम्मीद है कि जब वोट गिने जाएंगे तो जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे अलायंस की होगी। There are wildest of allegations. टोपी उतार के लोगों को रिक्वेस्ट Sir, there are wildest of allegations that the BJP is leveling against you, and one among them yesterday was that Ram Madhav claiming that National Conference is taking help from former militants. How do you see that particular statement coming in from Ram Madhav? Given that we know who the independents are that are being fielded in this election and who will benefit from their fighting, I think it's a bit rich of Ram Madhav Sahab to say the National Conference is taking benefit from ex-militants. Show us where. The campaign has only just started. I'm sure he has access to all the intelligence reports. There is not a single function of ours that is not monitored by the IB and the CID and all the other agencies. All the videos are there. Please show us where we're taking advantage of militants and surrendered militants. I was under the impression that as a result of what Delhi did, that these people were rendered neutral, that they had no more say. Clearly, Ram Madhav is suggesting that these people actually hold power over what voters will decide, which then would suggest that everything they have done after 5th August 2019 has been for nothing. Thank you.